हाय एवरीवन। आई नो मैंने बोला था कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी ड्यू टू माय शेड्यूल, बट अगेन हियर आई एम एंड देयर आर टू रीजंस प्राइमरीली. One, I was panicking so much, like my mom told me as if it's my own exam. And second reason is because कल मैंने थोड़ा content देखा YouTube पे as well as Google पे, wherein people had created videos like एक दिन पहले क्या करना चाहिए कैट के और एक घंटा पहले क्या करना चाहिए कैट के. And to me that feels like a lot. So I thought maybe a lighter video. So that's why I thought ki why not share with you what you can do after the CAT exam, because that's also very important. Like nobody plans for कि बाद में क्या करेंगे. So I'll tell you तुम बाद में क्या कर सकते हो. And I'll be sharing 5 things that I did, and I'd be more than happy if you would want to do them too. So let's start with them. The first one has to do with the fact कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई तो टेस्ट सेंटर में जाएगा जो तुमको अकम्पनी करेगा, या इवन इफ नहीं करेगा तो जब तुम एग्जाम देख के वापस आओगे अपने रूम में, तब कोई ना कोई तो होगा ना जो तुमको पूछेगा कि एग्जाम कैसा हुआ है. सो द फर्स्ट थिंग आई फील लाइक यू शुड डू इज टू बी काइंड टू दैट पर्सन. एंड आई नो दिस वुड नॉट साउंड लाइक कि ये तो ज्ञान हो गया, बट देन आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई रिमेम्बर मुझे टेस्ट सेंटर पे मेरे पेरेंट्स छोड़ने गए थे. एंड व्हेन दे केम, आई मीन दे वर वेटिंग देयर फॉर मी फॉर अबाउट 3 आवर्स. जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ, आई थिंक दे वर मोर एंशियस दैन मी कि कैसा हुआ है. नो मैटर तुम्हारा एग्जाम कैसा भी हुआ हो, एंड पता है आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा भी हुआ होगा ना तुमको लगेगा कि तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ है. सो इवन देन जस्ट मेक श्योर कि तुम उनका मूड मत खराब करना, and just stay calm and be kind to whoever person is waiting for you. And that need not be a person, that can also be some being who is waiting for you. So make sure that you're kind to every single soul around you, and that you treat them for being there for you for whatever time they were. So that's my first point. My second point is to not pay heed to what people around you say. So I particularly remember कि मेरा जो टेस्ट सेंटर था वो मेरे होम टाउन में था, एंड जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ आसपास के लोग बोल रहे थे यार DILR कितना आसान था ना. एंड टू बी ऑनेस्ट DILR वाज द टफेस्ट सेक्शन ड्यूरिंग माय टाइम. एंड आई वाज लाइक यार मुझे तो बहुत टफ लग रहा था. तो एंड आई वाज जस्ट लाइक मेरा पूरा टाइम दिमाग में ये चलता रहा यार ये कैसे हो सकता है, मेरे को तो बहुत टफ लग रहे थे क्वेश्चंस. व्हेन आई वेंट बैक एंड आई चेक्ड नेट पे कि क्या पेपर का एनालिसिस था, दैट्स व्हेन आई फिगर्ड कि एक्चुअली में सेक्शन टफ था. सो डोंट पे हीड टू व्हाट पीपल आर सेइंग आउटसाइड ऑफ द टेस्ट सेंटर. जब तुम्हारा एग्जाम खत्म होगा बहुत सारे लोग आसपास बहुत कुछ बोलेंगे, इतना ध्यान मत देना. Third point is my favorite, which is to eat whatever you like the most. So मेरे को particularly खाना बहुत अच्छा लगता है, एंड ऐसा बहुत बार होता है कि कभी मेरा मूड ठीक नहीं भी होता है तो भी आई ट्राई टू ईट समथिंग टू cheer myself up. So I would request you कि अपनी कोई भी फेवरेट डिश, वेदर यू लाइक मेकिंग इट, दैट इज लाइक इवन बेटर. अगर तुमको खाना बनाना अच्छा लगता है तो घर जाके बनाना एग्जाम के बाद. बट definitely keep something in your mind जो तुमको कल खाना है after the exam, and you have to eat a lot of it, and feel excited about the fact that no matter how the exam goes, you are at least going to enjoy that meal of the day. Fourth thing, yes, so this is called binge watching. I particularly feel कि एग्जाम डेज में मैं नहीं देख पा रही थी बहुत सारी वेब सीरीज, या उस टाइम पे वेब सीरीज से ज़्यादा मूवीज देखते होते थे. तो अगर मूवीज का तुमको क्रेज है या तुमको कोई वेब सीरीज का क्रेज है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि अभी ही लिस्ट बना लो. आई मीन अभी तुम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे होगे, तो definitely make a list of the things that you are going to watch immediately after the exam. And अगर किसी को कोरियन वेब सीरीज अच्छी लगती है या चाइनीज वेब सीरीज अच्छी लगती है, प्लीज मेरे को पूछ लो कमेंट्स में. I'll be very happy to share a suggestion list. Go ahead, watch something, let me know in the comments तुम क्या देखने वाले हो, and please वो देखना जरूर. So इसीलिए I'm saying comment so that तुमको याद रहे कि तुमने comment किया है, बाद में भूल मत जाना. एंड फाइनल पॉइंट, दिस इज समथिंग दैट वी गॉट टू नो जब हमारा एडमिशन हुआ था. इन द वेरी फर्स्ट क्लास, इन द ओरिएंटेशन क्लास, हमारे एक प्रोफेसर थे. उन्होंने बोला था आई एम अहमदाबाद लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, सिर्फ एक चीज के लिए, एंड दैट्स कॉल्ड कैश. बट दिस कैश डजंट स्टार्ट फ्रॉम सी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम के. सो इट इज KASH, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट्स. ही सेड कि यहाँ से निकलने के बाद व्हेन यू इवैल्यूएट कि तुम्हारा या IIM अहमदाबाद का स्टे कैसा रहा, वो तुम इस पैरामीटर पे करोगे कि तुम्हें कितना कैश मिला. एंड दैट कैश डजंट स्टार्ट फ्रॉम सी, दैट डेल्टा इज गोइंग टू बी व्हाट यू हैव अर्न.
एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू ऑल टू कंसिडर एज वेल। कल एग्जाम के बाद बैठ के, नो मैटर हाउ द अटेम्प्ट वाज, बस ये सोचना कि तुम्हारा इन चार चीजों में क्या डेल्टा आया है। द पॉइंट इज कि इस पूरी जर्नी से तुमने स्टिल बहुत कुछ सीखा होगा, बस उसको भूलना मत। दैट्स द फिफ्थ पॉइंट, दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर स्टिल गोइंग टू टेक अवे अ लॉट। आई ऑनेस्टली रियली वांट कि तुम लोग स्माइल करते रहो, मतलब कुछ भी हो ना, कल कैसा भी एग्जाम हो, एंड आई वुड लाइक प्रे कि सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो, but no matter कैसा भी एग्जाम हो, just keep smiling. And finally, all the very best. इसके बाद I don't think I'll create another video to wish you guys the best for the exam. Hope कि तुम लोग को थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो इससे, एंड अगर इतना भी हो गया तो भी बहुत है। हैव अ गुड डे गाइस, अच्छे से सोना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, अच्छा ही होगा, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट।